नमस्कार। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा ब्राउन शुगर पी रहा है तो कैसे पहचाने। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के दौर में सबसे खतरनाक नशों में से एक है ब्राउन शुगर, जिसे आम भाषा में स्मैक भी कहा जाता है। यह नशा धीरे धीरे युवाओं को निगल रहा है। चिंता की बात यह है कि जब किसी बच्चे को इस नशे की लत लगती है तो वह घर वालों को पता भी नहीं चलने देता। ना वो चोरी करता, ना पैसे की मांग करता। तब माता पिता के लिए यह जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे पहचाने कि बच्चा हमारा ब्राउन शुगर का सेवन कर रहा है। चलिए हम इस पे विस्तार से आज बात करने वाले हैं। यदि आपके बच्चे भी ऐसे नशे के शिकार हो जाते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे और अपने बच्चे को इस नशे से छुटकारा कैसे दिलाएंगे, इन सारी बातों पर हम आगे बात करने वाले हैं। शुरुआत कैसे होती है नशे की? तो नशे की शुरुआत कभी भी अकेले नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई दोस्त उसे इस रास्ते पर लाता है। अक्सर दोस्त ही पहली बार उसे नशा मुक्त में कराते हैं। ब्राउन शुगर सस्ता नहीं होता, लेकिन शुरुआत में बच्चा अपने पैसे से नहीं, किसी और के पैसे से इसे पीता है। धीरे 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 इसकी आदत बन जाती है। इस लत की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरुआत में बच्चा सामान्य दिखता है, कोई भी बदलाव नहीं। जब कोई भी बदलाव नहीं होगा तो हमें पहचानने में बहुत मुश्किल होगा। चलिए कैसे पहचाने, तो हमारा चैनल अभी आपको बताने वाला है। आप बिल्कुल निराश नहीं हो, हम आपको इसका समाधान भी बहुत जल्द देने वाले हैं। सबसे पहला तो यही हो सकता है कि भूख में कमी हो जाएगा। ब्राउन शुगर का असर सबसे पहले भूख पर पड़ता है। जो बच्चा पहले 3 बार खाना खाता था, अब वह कभी कभी खाता है या बहुत कम खाता है। जबरदस्ती खाना देने पर बहाना बनाता है कि भूख ही नहीं है। कमजोरी और पतलापन, धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। चेहरे पे दमक कम, आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं। बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर और थका थका दिखने लगता हो तो समझ जाइए कुछ प्रॉब्लम तो है। आंख लाल रहती है, कभी कभी सूजी हुई दिखती है, नजरें चुराना शुरू कर देता है। पहले जो बच्चा हंसी मजाक करता था, अब वह अकेला रहना पसंद करता है। अपने कमरे में दरवाजा बंद कर ज्यादा वक्त बिताने लगता है। घर के सदस्यों से बातचीत बहुत कम या बिल्कुल बंद कर देता है। अगर बच्चा रात में बिना बताए बाहर निकलने लगा है तो ये गंभीर संकेत हो सकता है। नशा करने वाले अक्सर रात को ही बाहर निकलते हैं क्योंकि पुलिस, पड़ोसी या रिश्तेदार से बचना आसान होता है। अगर आपको ऐसी समस्या दिखे तो आप घबराएं नहीं। आप अपने समझदारी से
बच्चे को इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं। देखिए, बच्चा बिना बात का गुस्सा भी करेगा, हर छोटी बात पे चिढ़ जाएगा, बार बार मूड उसका स्विंग्स होगा, मतलब बदलेगा, कभी बहुत शांत होगा और कभी अचानक बहुत गुस्सा हो जाएगा। जैसा रंग वैसा जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत तो 100% सच होती है। अगर आपके बच्चे का कोई दोस्त अचानक बहुत नजदीक आ गया है और उसी के साथ वो अधिक समय बिताने लगा है तो सतर्क हो जाइए। अगर आपके बच्चे पूछने पर भी दोस्त का नाम या उनके बारे में जानकारी नहीं देता है तो समझ जाइए ये खतरे की घंटी है। और जब खतरे की घंटी है तो बच्चे के पीछे आप समय बिताइए। चलिए आगे हम और विस्तार से बताने वाले हैं क्या करें हम, जिससे हमारा बच्चा ऐसे नशे का शिकार ना हो। ब्राउन शुगर पीने वाले बच्चे जो होते हैं उनका उंगली, अंगूठा जला जला जैसा दिखता है, चमड़ा स्किन उसका जला जला दिखे तो समझ जाइए 100% आपका बच्चा ब्राउन शुगर पी रहा है। चलिए अब हम बात करने वाले बच्चे को दोस्तों को पहचानिए। सबसे पहले कौन है, किससे बात करता है, किसके पास जाता है, किससे मिलता है। कोशिश करें कि उनके परिवार से संपर्क बनाए रखें। अगर कोई बच्चा पहले से बिगड़ा हुआ है तो अपने बच्चे को धीरे धीरे उससे दूर करें, गुप्त तरीके से निगरानी करें, फोन पे ध्यान दें। अगर बच्चा फोन पे बार बार किसी से चुपचाप बात करता है तो आप फोन रिकॉर्ड या मैसेज देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें तब सावधानी जरूर रखें। अगर उसको पता चल गया तो आप उसको बहुत लंबे समय तक आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। पीछा करें लेकिन सही तरीका से। अगर बच्चा बार बार कहता है मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ और हर बार वही बहाना देता है तो एक बार आप दूरी से उसका पीछा कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करें। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि यदि बच्चा को समझ आ गया कि मेरा पीछा कोई कर रहा है तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे और लंबे समय तक नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए ये सब काम सावधानी से करें। उसके कमरे की सफाई करें, अगर संभव हो तो उसका कमरा कभी कभी खुद साफ करें। ब्राउन शुगर जो पीता है उसके पास एल्युमिनियम फॉइल, छोटी प्लास्टिक की पुड़िया, माचिस, सुई, इंजेक्शन जैसी चीजें छिपा के रखते हैं। ऐसे संकेत मिले तो तुरंत सतर्क हो जाए और समझ जाए कि आपका बच्चा ऐसे नशा का शिकार हो गया है। बच्चा बात करते समय आंख मिलाने से कतराता है क्या? हर समय उदास या खोया हुआ दिखता है? अचानक स्कूल, कॉलेज या काम से मन हटने लगता है? झूठ बोलना, किसी भी चीज पर बहाना बनाना उसकी आदत बन जाती है? यदि ऐसा हो रहा है तो संवाद करें, सजा नहीं दें। बच्चे को डराएं या पीटे नहीं, उसका भरोसा जीतिए। क्या वो किसी बात से परेशान है? क्या किसी दोस्त के दबाव में कुछ गलत कर रहा है क्या? ऐसा उससे पूछिए। बच्चे को बताइए कि अगर उसने गलती की है तो परिवार उसका साथ देगा। उसे समझाइए कि यह लत छोड़ना संभव है, धैर्य, योग, ध्यान और सही संगति से। घर में नकारात्मक माहौल ना बनाएं, प्रेम पूर्ण लेकिन अनुशासित माहौल बनाएं। बुरा दोस्त यानी बर्बादी की शुरुआत। अगर कोई आपका दोस्त
ब्राउन शुगर में डूबा है तो वो आपको भी खींच लेगा। ऐसा दोस्त जो नशे में है वो कभी अच्छा मार्गदर्शन नहीं देगा। ऐसे दोस्तों से अपने बच्चे को दूर रखें। ब्राउन शुगर यानी मौत की सीढ़ी, यह कोई साधारण नशा नहीं है। यह शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। यह मोटिवेशन, भविष्य, करियर, परिवार, समाज सब खत्म कर देता है। और एक बार ऐसा आता है कि व्यक्ति मरने की हालात में आ जाते हैं। माता पिता होने के नाते आपकी भूमिका सबसे अहम है। यदि आप के बच्चे में कुछ भी लक्षण दिखे तो आज ही कार्रवाई करें। जल्द पता चलने पर बच्चे को बचाया जा सकता है। देर करने पर स्थिति बेकाबू हो सकती है। हमारी भी टीम की मदद आपको रहेगी। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ब्राउन शुगर की लत में फंस चुका है तो आप नीचे कमेंट में अपनी स्थिति को साझा करें। हम आपकी मदद बिना किसी पैसे के करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि एक भी युवा इस धीमे जहर से ना मरे। ब्राउन शुगर एक छुपा हुआ दुश्मन है। यह धीरे धीरे बच्चे को बर्बाद करता है। अगर आप थोड़ी सतर्कता, थोड़ा ध्यान और प्यार में सही कदम उठाएं तो आपका बच्चा फिर से नशा मुक्त, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।